ज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते। वेद्यैव तन्नाशविधौ पटीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। भगवान की कृपा से हम सबको ये शरीर मिला। यह जो मनुष्य का शरीर है, किस हेतु से मिला? सबसे पहला तो ये विचार किया जाता है, मनुष्य के शरीर के मिलने में हेतु क्या है, कारण क्या है। नंबर 1, हमको कोई और शरीर मिल जाता, किसी और योनि में चले जाते, लेकिन हमको 2 पांव पर चलने वाला ये मनुष्य का देह मिला। दूसरी चीज जो विचारणीय विषय होती है, जब मनुष्य का शरीर मिला तो इसमें मुख्य रूप से प्रयोजन क्या है? मानव देह के मिलने का मुख्य प्रयोजन क्या है, क्यों मिला? तो एक तो हेतु का विचार किया जाता है, किस कारण से मिला, और दूसरा प्रयोजन क्या है इसके मिलने का। 2 चीज, हेतु और प्रयोजन। हेतु भूतकाल का देखा जाता है और प्रयोजन भविष्य के लिए होता है, आगे के लिए होता है। प्रयोजन हमेशा आगे को सोच के रखा जाएगा और हेतु भूतकाल का, पूर्व के समय का। तीसरा विचार करना होता है कि जो मनुष्य का शरीर हमको मिला, इस मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से हमारा कर्तव्य क्या है, करणीय क्या है, इसको कहते हैं करणीय क्या है, क्या करना ही चाहिए, किम एवं करणीयम, क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्रकार का कर्म करें, क्या करना चाहिए। एक 3 चीज का अगर विवेक हो जाए, समझना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, चौथा भी अगर विचार करना चाहें तो वो भी कर सकते हो कि मनुष्य के शरीर में जब हम आए हैं, हम अपना व्यवहार निभा रहे हैं, तो वास्तव में मेरा अपना सगा कौन है, किसके साथ हमारा वास्तविक नाता है। ये चारों विषय पर भ्रम है, चारों विषय पर नासमझी है। आप समझ सकते हो कि चारों विषय में थोड़ा बहुत तो उल्टी समझ है। सबसे पहले तो ये समझो कि मनुष्य शरीर के मिलने का हेतु क्या है, किस कारण से हमको ये मानव देह प्राप्त हुई। इसमें सबके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर तो सर्वसम्मति है कि हमारे पूर्व के कर्म ही हमारे इस शरीर के मिलने में हेतु हैं। हमने पूर्व के अनेकानेक जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म किए थे, जिनमें कुछ शुभ भी थे, कुछ अशुभ भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे। कुछ कर्मों का फल हमने पूर्व में प्राप्त कर लिया था और कुछ बाकी रह गए थे। तो उन कर्मों के कारण, अपने ही कर्मों के कारण हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। भूत भावोद्भव करह विसर्गः कर्म संगीतम, अपने ही कर्मों के लिए।
आपको जो तन मिला है, जो देह मिली है, उसमें आपके कर्म ही आपके हेतु हैं। किसी और पर दोष मत देना, किसी और पर नहीं। हम लोग कह देते हैं कबहू की करुणा करी, कभी भगवान करुणा करके मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। ये हम ऐसा व्यवहार में बोलते हैं कि भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन भगवान ने हमारे ही कर्मों की अपेक्षा से दिया, निरपेक्ष दृष्टि से नहीं। जीव के उसके कर्म थे, उसी के हिसाब से। किसी को पशु पक्षी का शरीर मिला, किसी को देवता का शरीर दिया और किसी को मनुष्य का शरीर मिला। आप अपने ही कर्मों के कारण ये मानव शरीर पाए हो। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात है, दूसरी चीज समझना, जो हमको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, तो ये मनुष्य के शरीर में अब क्या प्रयोजन है हमको मनुष्य के शरीर के मिलने का? सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। किसी ने कहा पैसा कमाओ इसलिए, किसी ने कहा नाम कमाओ इसलिए, किसी ने कहा दुनियादारी का व्यवहार निभाओ इसलिए। हो सकता है सबके तमाम तरह के विचार हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य के शरीर का प्रयोजन इतना छोटा नहीं हो सकता, इतना साधारण नहीं हो सकता कि आज इस मनुष्य के शरीर से कोई वस्तु मिली, कोई चीज मिली और टूट फूट जावे। हमारे मनुष्य के शरीर का प्रयोजन तो बस एक ही दिखाई पड़ता है कि ऐसी एक स्थिति मिले, ऐसा एक तत्व मिले जो अविनाशी हो। हम वो सुख चाहते हैं जो कभी छूटे ना, ये हमारा प्रयोजन है। हम ऐसी शांति चाहते हैं जो हमारा साथ न छोड़े। हम ऐसा आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं जो कभी हमारे पास से बिछुड़े ना। हम वो शांति, वो सुख चाहते हैं जो सर्वत्र हो, सब समय हो, सब जगह हो, सबसे हो। इसी का नाम परमात्मा है। इसी को आप कह सकते हो भगवान की प्राप्ति है, इसी को आप कह सकते हो मोक्ष की प्राप्ति है। गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावहि सुर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हम चाहते तो नित्य ही हैं, वो सुख मिले जो हमेशा रहे, वो शांति मिले जो हमेशा रहे, वो आनंद मिले जो हमारा साथ कभी छोड़े ना। ये क्या है कि आज के दिन सुख मिला, कल रोने रोने में बीत गया। नित्य आनंद, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, ये आपका प्रयोजन है मनुष्य के शरीर का। और तीसरी बात थी कि जब मनुष्य के शरीर में हम आए हैं तो क्या करनी है, क्या हमको करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए, इसको कहते हैं कर्तव्य। क्या करना चाहिए? अब इस पर सबकी अपनी अपनी स्थिति अलग अलग है। भगवान ने यहाँ पर पहले कह दिया था, आदौ स्ववर्ण आश्रम। क्या करनी है? अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आप अपने कर्तव्य का निश्चय करो। इस शुरुआत में भगवान ने कहा था, कल की बात याद है तो, हाँ, स्ववर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का निश्चय करो। क्योंकि अगर दूसरे का कर्तव्य आप करने लगोगे तो वो कष्ट देने वाला होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयः। बस उसी बात को यहाँ पर समझना। जो मेरा कर्तव्य है आप अपने कर्तव्य को करो।
स्वा वर्ण अस्वा लगाया है। एक ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, स्कूल गया, विद्यालय गया तो विद्यार्थी है, तो उसका कर्तव्य है विद्या अर्जन करे, क्योंकि उसका नाम ही है विद्यार्थी, विद्या अर्जन करे। और अगर विद्यालय में जाकर के वो नेतागिरी करता है, इसका मतलब कि अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। पढ़ने में समय कम और बहिर्मुखता में ज़्यादा, तो अपने कर्तव्य से वो हो गया। आप लोग सब अपने अपने चिंतन में ला सकते हो। इसका एक कोई खास बात नहीं कि यही काम आप हमेशा करो। एक समय पर हम यज्ञ करते हैं और कुछ समय के बाद में कहते हैं अब यज्ञ सन्यासी नहीं करेगा। एक समय पर हम अमुक कार्य करते हैं, दूसरे समय पर उस कार्य को नहीं करते। आपको खुद इसका निर्णय करना पड़ेगा कि आपका स्वधर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। जैसे यहां पर आए, मान लो आप 40 लोग आए, 50 लोग आए, आप श्रोता बन के आए हो कि साधक या यात्री? 3 शब्द हो सकते हैं, श्रोता, साधक अथवा यात्री। यात्री का कर्तव्य होगा सब जगह का भ्रमण करेगा, दर्शन करेगा, दान पुण्य करेगा, सेवा करेगा। वो यात्रा करने आएगा, पुण्य कमाने आया है। यात्रा का फल पुण्य होगा, यात्रा का फल पुण्य होगा। हाँ। अब यात्री है तो चाहे वो सत्संग में बैठे और चाहे सत्संग में न बैठे, उसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर श्रोता है तो उसका कर्तव्य बिल्कुल अलग होगा। श्रोता है तो आके चुपचाप बैठेगा, सत्संग में बैठा, उसने 1.5 घंटा 2 घंटा ध्यान पूर्वक उसने कथा सुनी, सुनने वाला है ना, उसने श्रोता है, उसने कथा का श्रवण किया और श्रवण करके वो चला गया। साधक होगा तो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहेगा। श्रोता केवल सुनता है, श्रोता केवल सुनता है, सुन करके भले याद भी कर लेवे कि देखो गीता में ये श्लोक लिखा है, रामायण में ये चौपाई लिखी है, सुनेगा, सुन के याद कर लेगा, लेकिन जीवन में परिवर्तन ना करे तो साधक करेगा जीवन में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन करेगा। एक उपदेश को सुना, उसके अनुसार अपनी चित्तवृत्ति में परिवर्तन करेगा, अपनी साधना में परिवर्तन करेगा। साधक बदलाव करता है, साधक साधना करता है, श्रोता साधना नहीं करता, यात्री साधना नहीं करता। हाँ, यात्री होगा तो उसको पुण्य मिलेगा, खूब पुण्य मिलेगा, उस पुण्य की पूंजी से उसका परलोक सुधरेगा। श्रोता होगा तो सत्संग सुनने का थोड़ा पुण्य तो है, थोड़ी जानकारी बढ़ जाएगी, लेकिन साधक हो गए तो फिर तो सोने में सुहागा। साधक होवे तो वो ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा नहीं, ये पढ़ लूँ, वो सुन लूँ, वो सुन लूँ, उतने में भी नहीं। वो तो कहेगा बस जितने में हमारी साधना आगे बढ़ जाए, हमको उतना चाहिए। हाँ। आपके जीवन का कर्तव्य क्या है? इस समय तो फिलहाल जितने समय तक आप आए हो, आप साधना के लिए आए हो, मन में ऐसा भाव ले हो। इसका मतलब है कि साधना के लिए आए हो तो कभी जो है रूखा सूखा भी मिल जाए तो वो भी खा लो, शरीर तो चलाना है, नमक कम है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कितने लोग ऊपर से नमक लिए? नहीं लिया। जितने लोग ऊपर से नमक डाले होंगे वो कोई साधक नहीं है। जितने लोग ऊपर से नमक मिर्ची लिए वो कोई साधक नहीं है। और फिर बाल बुद्धि वाला है, उसको कहते हैं बालहा, बाल बुद्धि वाला। अगर आप साधक हो तो साधक जीवन यापन कर लेता है, शरीर के लिए जो जरूरी है खा लिया पी लिया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रस नहीं लेता। रस लेगा अपनी साधना में, अपने भजन में। क्या कर्तव्य है आप तय करो। चौथी चीज अगर हम कहें
आपका वास्तव में अपना कौन है, सगा कौन है, आपका अपना कौन है? बहुत इस पर खूब विचार करना पड़ेगा, मत होगे तब समझ में आवेगा, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आवेगा। हमको लगता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे अपने हैं। बाद में हमको ऐसा भाव पैदा हो गया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं। समय बदला, अवस्थाएं बदली, और उसके बाद मेरे चित्त में आया कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। ये आपके मन की धारणा मात्र है, आपके मन की मान्यता मात्र है, आपके मन की भावना है कि ये मेरे हैं। वास्तव में तो आपका अपना वो होगा जो आपका साथ कभी न छोड़े, जो आपका साथ कभी ना छोड़े, वो आपका सगा होगा, वो आपका अपना होगा। और जो साथ छोड़ देवे वो व्यवहार निभाने के लिए था, काम चलाऊं था। एक दिन माँ बाप भी बच्चे को पढ़ने के लिए दूर भेज देते हैं, जाओ बंगलौर पढ़ के आओ, पूना पढ़ के आओ। भेजा ना बाहर, क्यों भेजा? ले उतना अपना नहीं है। नौकरी करने के लिए बच्चा दूर चला गया, 1000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर दूर चला गया। क्यों चला गया? दूर हुआ ना आपसे। आपका अपना होता तो आपका साथ कैसे छोड़ता? आपका साथ छोड़ के जिसकी सत्ता ना रहे वो आपका अपना है। आपका साथ हाथ छोड़ देवे, डॉक्टर हाथ काट के अलग रख देवे, आपका साथ छोड़ दिया हाथ, 2 दिन के में सड़ जाएगा, उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। जो आपका साथ छोड़ के रह ना पावे वो आपका अपना होगा। कौन? अभिज्ञात नाम का सखा, उसको कहा वो आपका परम सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्थे। वो आपका अपना, अपनी आत्मा, अपने भगवान, अपना सच्चिदानंद स्वरूप, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे आप यहाँ रहो, चाहे विदेश में रहो, असल में आपका अपना तो वही है। लेकिन जीव अपना मान बैठता है बाह्य जगत के लोगों को। ये 4 चीजों में अज्ञान है, 4 चीजों में अज्ञान है। आपको ये देह मिला आपके पूर्व के कर्मों के कारण, लेकिन आप मान बैठे कि ये शरीर मिला माता पिता से, 5 महाभूतों से। ये है अज्ञान। किससे माना? किससे माना? ये शरीर के मिलने का हेतु क्या है? किससे शरीर पैदा हुआ? किस कारण से? शरीर के मिलने का हेतु क्या था, कारण क्या था? तो शास्त्र ने कहा आपके पूर्व के कर्म, और आपने मान बैठा माता पिता या 5 महाभूत। ये है अज्ञान की पहली सीढ़ी। ये सब बिचौलिए थे, 5 महाभूत बिचौलिया था, माता पिता बिचौलिए थे। असली कारण तो वो था, खोजो। अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। आप इस श्लोक पर ध्यान देना, भगवान का वचन है, साधारण नहीं है। हाँ। दूसरा, जो ये शरीर के मिलने का प्रयोजन था वो परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन था, मोक्ष की प्राप्ति थी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो था। लेकिन आप प्रयोजन मान बैठे, यश प्रतिष्ठा सम्मान धन वस्तु ये मिलना, ये है अज्ञान। अज्ञान है। अज्ञान के कारण ठीक ठीक समझे नहीं, ठीक ठीक आप समझे नहीं। बहुत दुख है। अब एक बात समझना, सरल भाषा में बोल रहा हूं, संबंध जोड़ना कठिन नहीं है। वो तो ट्रेन में भी संबंध बन जाता है। थोड़ा प्यार से बात करो, ट्रेन में, रास्ते में, प्लेटफार्म पर, कहीं पर भी संबंध जुड़ जाएगा। उस संबंध को निभाना बहुत कठिन है। संबंध जोड़ना कोई कठिन थोड़े है, संबंध को निभाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कहूं,
दूसरी बात कहूं, आपको यश पाना कोई कठिन नहीं, प्रतिष्ठा पाने में कोई कठिनाई, थोड़ा त्याग करो, सेवा करो, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, अपने आप सम्मान देगा। लेकिन उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। कई बार चित्त में आता है ये जो बड़े बड़े पद पे पहुंच जाते हैं उनको कोई रुपए की कमी नहीं है, घर की कमी नहीं है। जो बड़े बड़े राजनेता हो गए, पदासीन हो गए, ना उनको पैसे की कमी है, ना उनको धन की कमी है। लेकिन वो जो उनको एक सम्मान मिलता था कि सड़क खाली मिलती थी जब चलते थे, प्रतिष्ठा, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए फिर बुढ़ापे तक चुनाव लड़ते रहते हैं। फिर उसको कहते हैं स्टेटस सिंबल। वो प्रतिष्ठा को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, बहुत दुख है, कष्टा खलु। आप अपने इसको विश्लेषण करो अपने मन में, बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं है। जितना घर मिल गया, धन मिल गया, यश मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, लगता है इससे नीचे न जाऊं। उसको बनाए रखने में बहुत संघर्ष है, बहुत ज्यादा संघर्ष है। कोई बिरला है जो उससे भी उसको ऊब जावे, वैराग्य हो जाए, कोई बिरला। जीवन का प्रयोजन था कुछ और, हम मान बैठे कुछ और, इसमें है अज्ञान। इसका नाम है अज्ञान। अज्ञानम एव अस्य ही मूल कारणम। ठीक है, दो चीज हो गया, जीवन का हेतु और जीवन का प्रयोजन। और कर्तव्य के मामले में तो पक्की तरह से अज्ञान है। यहां तो अज्ञान कूट कूट के बैठा हुआ है कि जो आपका कर्तव्य नहीं है उसको आप करते चले जा रहे हो, और जो असल में करना चाहिए वो छूटता चला जा रहा है। जो असली कर्तव्य था वो तो छूट जा रहा है, और जो बाहर के कर्तव्य थे वो करता चला जा रहा है। जीवन क्या करते चले जा रहे हैं? घर में, परिवार में, दफ्तर में, दुकान पे जीव चला जाए। असली कर्तव्य आपको भगवत भजन था, परमात्मा की प्राप्ति थी, ज्ञान की प्राप्ति थी, वो असली छूटा चला जा रहा है। उसको आदमी टालता है, आगे कर लूंगा, आगे कर लूंगा, आगे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। अरे बाद में होता नहीं, बाद में नहीं होता, रिटायर होने के बाद कर लूंगा। ना जाने कितनों ने हमको कहा, स्वामी जी बस ओ लड़के की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, उसके बाद सत्संग ही सुनना है। ऐसे कईयों ने कहा, एक दो नहीं, दर्जनों ने। रिटायर होने के बाद फिर वही घर में सब्जी लाओ, दूध लाओ। जो करना है वो छूट रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो आदमी कर रहा है, विपरीत कर्म। हाँ, जब कोई अफसर रिटायर होता है तो आखिरी में तनख्वाह मिलती है उसको 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया। और रिटायर होने के बाद जब कहीं और नौकरी ढूंढेगा फिर मिलेगा तो 25,000 में, और ऊपर से डांट भी खाएगा। शर्म भी नहीं लगती कि 1 लाख रुपया लेने वाला 25,000 में गाली खा रहा है। हाँ, लेकिन लोग करते हैं, ढूंढते हैं बाद में, तो खाए के लिए लगे हुए हैं। तो जो करना चाहिए वो तो गया छूट, और जो नहीं करना चाहिए उसमें जाएगा, फंस गए। इसका नाम है क्यों ऐसा किया? अज्ञान के कारण असली चीज छूट गई, असली चीज छूट गई, जो करना था वो रह गया। चौथी चीज, ये तीनों में अज्ञान हुआ। चारे चीज बताया था, हेतु, प्रयोजन, कर्तव्य और संबंध। ठीक है, आपका वास्तव में नाता किससे है, संबंध किससे है, आपका असली सगा कौन है? महाराज सीधी सी बात आप समझ लो, जो है उस पर तो ध्यान जा नहीं रहा है, और जो रोज बदलने वाला है उसको अपना मानने बैठे हैं। रोज बदलने वाला है, क्षण क्षण में शरीर बदल रहा है, क्षण प्रध्वंसी। चाहे बच्चे का हो, बहन का हो, भाई का हो, रोज रोज शरीर बदल रहा है। जो एक दिन नष्ट होने वाला है उसको अपना माने हम बैठे हुए, और जो असली है उसको भूले हुए। ये सब का मूल कारण अज्ञान।
अज्ञानमेवास्य ही, अज्ञानम एव अस्य ही, ये सब का मूल कारण कौन? अज्ञान। ये भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा है इसमें। तो अच्छा, अब सबका मूल कारण अज्ञान। अगर आपके सारे दुखों का कारण अज्ञान, नासमझी है, वैसे एक बात कहूं, बिल्कुल हृदय से कहता हूं आप सबको, ये अनुभवजन्य है। कहते हैं दो ही तरह की बात बोली जाती है, या तो अनुभूति वाक्य और या तो जिस सिद्धांत पर दृढ़तापूर्वक हमारी निष्ठा हो। जो सिद्धांत ना हम करें ना कोई, हमारी निष्ठा भी नहीं और उसको प्रवचन में सुनाया जावे तो दोष हो जाता है। या तो शास्त्रीय दृढ़ निष्ठ वाला और या तो अनुभूति वाला। एक क्षण में आप अपने मन को ऐसा चाह लो कि आपकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं। इसी क्षण आपको शांति ना मिले तो बताना, आप किसी को सुधारना नहीं चाह रहे हो, आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सब कुछ करने वाले नारायण हैं, सब कुछ करने वाला कोई और है। एक क्षण में अपनी अपेक्षा को खत्म कर लो। आपकी सारी दुखों की जननी है चाहिए। हमारे बेटे को नौकरी मिल जावे, हमारे बेटा फर्स्ट डिवीजन में आ जावे, हमारा बहू ऐसा कहना माने, हमारा पति ऐसा करे, पत्नी ऐसा करे, हमारे शरीर का रोग दूर हो। आपकी सारी समस्याओं की जड़ एक शब्द में है कि आपके भीतर अपेक्षा है। आप कहते हो कि ऐसा होना चाहिए। एक क्षण में अपेक्षा को छोड़ो, इसी समय शांति है। आप इस सृष्टि में किसी को भी अपने हिसाब से बदलना चाहते हो, किसी को भी, चाहे वस्तु को, घर को, व्यक्ति को बदलना चाहते हो। आपकी अपेक्षा ना हो तो भी बदल जाएगा, जो बदलने वाला होगा बदल जाएगा। क्योंकि सृष्टि का नियंता कौन है? परमेश्वर। तो जब वो चाहेंगे तो परिवर्तन होता जाएगा। आप प्रारब्ध कह लो, ईश्वर कह लो, आप क्यों चाहते हो? फिर मैं कह रहा हूं, ये मेरे अनुभव हैं। हाँ, अपनी अपेक्षा से हमने एक गाड़ी खरीदी थी, मारुति वैन। हाँ, देखा था किसी ने कि नहीं देखा था? वो मेरी अपेक्षा थी, चाह थी कि एक गाड़ी होवे। हाँ, फिर वो वेद जी उसको EMI भरते थे, इनके नाम से गाड़ी थी, मेरी गाड़ी नहीं थी वेद की। हाँ, वो मेरी अपेक्षा थी। उसके बाद हमने कभी नहीं चाहा कि हमको गाड़ी मिले, कोई अपेक्षा नहीं थी। लेकिन वो चली गई, दूसरी आ गई सेंट्रो, वो चली गई स्कॉर्पियो, हमने कभी चाहा नहीं। किसी ने कहा नहीं स्वामी जी को। तीसरी गाड़ी आ गई, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, छठी आ गई। हाँ, हमने चाहा ही नहीं, अपेक्षा नहीं किया। और फिर भी क्यों? क्योंकि वो नारायण चाहते हैं ना, वो माध्यम बना देते। हाँ, हमने थोड़े चाहा था कि हमारी कुटिया टूट जावे और बढ़िया बन जावे, मैंने नहीं चाहा था। ना कोई अपेक्षा थी, ना मेरे मन में चाह थी, कोई चाह नहीं। हाँ, और फिर भी जो है वो हमसे कहा कि उठा के अपना सामान वहाँ रख लीजिए स्वामी जी। हमने कहा चलो रख लेता हूँ। मेरा सामान उठा के वहाँ रख दिया, टूट गई, बन रही, मेरी तो कोई अपेक्षा नहीं। आप सब कम से कम इतना तो अनुभव कर रहे हो। हमने नहीं चाहा था कि हरिद्वार में हमारा और ज़मीन बढ़ जावे, ये हो जावे, वो हो जावे, अपेक्षा नहीं थी। लेकिन वो नारायण ने चलो वरुण को जोड़ दिया, वरुण ने ऐसा किया, वही जाके बात किया, उन वरुण के घर पे मीटिंग, सब करने वाले वरुण थे। हम कहेंगे वरुण को भी चलाने वाले कौन? कोई और था। मेरी कोई अपेक्षा नहीं, सब होता जाता है। हाँ? आप चाहते हो फिर भी नहीं होता। मुसीबत तो यही है, चाहते हो फिर भी नहीं। जब 10 बार आप चाहे और नहीं हुआ तो एक बार ये सोच लो कि अब चाहना ही नहीं कुछ। काहे के लिए चाहते हो?
चाही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज बसो निरंतरता सुही। ये तो साम वाला विषय हो गया ना। हनुमान जी क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, अपेक्षा से रहित हो जाओ, कुछ मत चाहो, और सृष्टि में विधान के अनुसार मिलता जाएगा। जब जो जरूरत होगी मिलती जाएगी आपको चीज। आप चाहते हो वहां से दुख निकलता है, जब चाहोगे तो उसमें से दुख निकलेगा। आपकी चाह में से दुख निकल रहा है, प्रकृति में दुख नहीं है। प्रकृति में दुख नहीं है। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत्व रज और तम। दूसरी बात है, ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप हम कहते हैं ना। राम चिदानंद, कौन है आप? भगवान कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जब वो सच्चिदानंद है तो वहां तो दुख है ही नहीं उनके पास में। जब दुख है ही नहीं तो जब सारी सृष्टि उनकी बनाई है तो दुख कहां से आवेगा? कारण में जो होगा कार्य में भी तो वही होगा। जब सृष्टि के नियंता आनंद स्वरूप हैं तो ये दुख कहां से निकला? ना प्रकृति में है ना भगवान में है। दुख निकला जीव की अज्ञान से, जीव की अपेक्षाओं से। हाँ, एक क्षण में आपको आप मत चाहो, कुछ मत चाहो। बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। छोटी छोटी चीज में आपकी पहचान होगी। छोटी छोटी चीज से घर में समस्याएं पैदा होती है, आप लोग समझते नहीं हो। अच्छा चलो, अब व्यवहारिक बात आ गई। हम सोचे थे 8-9 श्लोक पढ़ाऊंगा आज। बहू आ गई घर में, मान लो घर में एक बेटा है, एक ही बेटा है, बहू आ गई घर में, बहू आ गई। आप बड़े लोग हो गए, खास करके तुम भी इसी श्रेणी में हो, यजमान हमारा। हा? तो अब अगर बनेगा भी तो बेटे बहू का, बिगड़ेगा भी तो बेटे का बहू, नुकसान होगा भी तो उसका, नुकसान होगा भी तो उसका, और संभालेगी तो भी उसका। यहाँ तक कि जो आपके पास में रुपया पैसा भी होगा वो छोड़ के जाओगे तो उनका है, यही तो ना। तो फिर अब थोड़ा सा, हाँ, अब एक सब्जी फ्रिज में सड़ रही है, 10 दिन पहले से रखा हुआ है, बहू उसको नहीं बनाती क्योंकि उसको पसंद है ही नहीं, तो जो बिल्कुल ताजी आई उसको बनाएगी। तो आपका मन बेचैन होगा कि नहीं? ये समस्या की जननी है, यहां से दुख निकलता है। दूध आया, दूधिया दे के चला गया, गरम नहीं किया बहू ने, वैसे रख दिया, दोपहर में फट गया। बड़बड़ाएगा कौन? मैंने पहले बताया था कि बिगड़ेगा तो किसका, बनेगा भी तो किसका। वो भूल गए ना। ये समस्या यहाँ से शुरू होती है। छोटी छोटी समस्याएं बढ़ती बढ़ती जब वो तिल का ताड़ बन जाता है ना, तो फिर किसी के संभलता नहीं। आप शुरुआत में क्यों नहीं अपने आप को किनारे कर लिए? जाओ, घर तेरा है, चाहे बने चाहे बिगड़े, मैं क्यों बड़बड़ाऊं? बचा के रखेगी तो तेरा। आपको क्या लगता है बहू ना समझे, समझाना तो पड़ता है। ना समझ कोई 5 साल की बच्ची है, 25 साल की हो गई है तब ले आए हो घर में। हाँ, वो बहू समझती है आप बुढ़िया हो गई हो। हाँ, आपका ज़माना लद गया, हमारा ज़माना है। आपके ज़माने में मैगी थी क्या? आपके ज़माने में पिज्ज़ा था क्या? हाँ, वो बहू कहती गया आपका ज़माना। हाँ, अब मेरा अपना ज़माना है। लेकिन इस सासुएं मानने के लिए तैयार होते, लड़ो झड़ो करो। एक दिन वो बहुत दूध की मक्खी की जैसे यूँ कर देगी, तब फिर स्वामी जी याद आएंगे, महाराज। जीवन जीने की भी कला सीखना हो तो यहाँ से सीखो। वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होता, वैराग्य नहीं होता।
एक घड़ी के पेंडुलम के जैसे लुढ़कता है। तो ये जीव वैराग्य नहीं होता जो आप कह रहे हो कि फिर तो बहुत बढ़िया घर से धबकाए जो वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो जाएगा तो भगवान के बेचारे भगवान को बोलना पड़ा। जब भगवान ने कहा इसी बाण से सवेरे मारूंगा उसको जो घर परिवार में भूल गया मुझको, सुग्रीव को, लक्ष्मण जी ने कहा अच्छे काम में देरी क्यों, मैं आजे मार के आता हूँ। अरे बड़ा भाई आपके हिस्से में आया तो छोटा मेरे हिस्से में आवे, हाँ यही ना। लक्ष्मण जी चल पड़े तमक के, मैं आजे सुग्रीव को मार के आता हूँ। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं वो मेरा मित्र है, मारना नहीं है, भय दिखाए लई आओ। इतना डराना कि भाग के मेरे ही पास आवे, कहीं और भाग न जावे। क्योंकि उससे ज्यादा भागने में और कोई प्रवीण हाँ, अब ज्यादा डरा दो हमारे पास भी ना भाग जावे, तो इतना डराना कि भय दिखाए लई आओ। तो ये जीव है, ये थोड़े है कि आपको वैराग्य होगा तो आके वेदांत पढ़ेगा और कहेगा रामगीता सुनाओ। अरे महाराज फिलहाल आप लोग एक शांति का मंत्र मैंने बता दिया, परम शांति का मंत्र है, बहुत आसान, बहुत आसान। कौन? बस हाँ। अनपेक्षा सुचिरदक्षा उदासीनो गतव्य था। पढ़ना बहुत आसान है। हाँ अभी सुनाओ, अभी पूछो तो लता जी भी फोन पर बताएंगे, स्वामी जी याद है हमको श्लोक, स्वामी शंकरानंद जी से हमने सुना है। सीधे वहीं पहुंचेंगे। अनपेक्षा सुचिरदक्षा, हाँ सीधा सा मंत्र है, लेकिन भीतर उतारने में बहुत मुश्किल है। अनपेक्ष हो जाओ, अपेक्षा बनाओगे आपको वहीं से दुख निकलेगा। चाह, आपकी चाह में से दुख निकलता है। कितना जरा सी बात है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आसान बात है, थोड़ा आसान में आ गए। आपके दुखों का जो मूल जड़ है वो अज्ञान है, ना अपेक्षा है, ना समझी है। आपके शरीर के लिए जितना जरूरत होगी उतना समय पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मुझको भगवान पर दृढ़ विश्वास है। आप लोग कहते हो ना कि भूखा जगाते हैं लेकिन भूखा कभी किसी को सुलाते नहीं। हमारी अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, हरिद्वार का धाम, आप इन जगहों पर जाके देखो, एक भी कोई भूख से नहीं मरता। कभी भूख से कभी कोई नहीं मरता। हाँ ना अयोध्या में, ना वृंदावन में, ना हरिद्वार में। क्यों? भगवान के भरोसे। हजारों लोग बिना काम किए पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं करते, नौकरी नहीं कर रहे, दुकान नहीं कर रहे, कोई भूख से नहीं मरेगा। उड़ीसा में भूख से मरेंगे, महाराष्ट्र में फांसी लगा लेंगे किसान लोग, रोज आता है, मेहनत करते हैं, भूख से मरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भरोसे। हरिद्वार में तो जिस गली से चले जाओ हजारों महात्मा दिखाई पड़ते हैं। तो आप विश्वास तो करके देखो, मत चाहो दुनिया में कुछ। हाँ मैं सीधा कह रहा हूँ, बिल्कुल समझदार पुराने लोग जितने हो, हाँ बेटे पर छोड़ो, बहू पर छोड़ो, तुम बड़े हो गए हो, बड़े हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। बनाओगे तो अपना और बिगाड़ोगे तो भी अपना। ये वाली बात हम जब तक जीते हैं तब तक सीते हैं, ये वाला अज्ञान की बात है। हम जब तक जीते हैं इसी सीने के लिए नहीं आए हैं, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। कोई मानता है, सब थोड़े मानते हैं। चलो जी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बताओ अनिल जी का इतना बड़ा काम, इनके पास में 60-70 जनरेटर, एक दो नहीं, और वो भी जनरेटर बड़े बड़े, जो बड़े बड़े होते हैं शादी विवाह में लगते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख वाले। हमने कह दिया बेचो बेचो, कम करो। कितने बिक गए अभी तो पता नहीं। अभी आधे नहीं हुए, आधे नहीं बिके। हाँ लेकिन कम हो रहे हैं ना, अभी काम समेट रहे हैं। क्या हुआ?
काम समेट रहे हैं, अब हमको आगे करना नहीं, करना नहीं। काय के लिए? जीव तो करने के लिए कमा के रख जाएंगे, बेटे के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए। ये बहुत हो गया, बहुत हो गया, जीवन में बहुत काम कर लिया। जिंदगी भर करते रहेंगे क्या? जिंदगी भर करते वो साधक होते हैं, हाँ? है ना, दुकान में यही कहते हैं ना, सवेरे दुकान खोला और शाम को फिर दुकान को एक समेटने की भी कला आनी चाहिए, आनी चाहिए। एक समय पर समेट लो, नहीं समेट पाओगे दुखी रहोगे। फिर से पढ़ो श्लोक, तुम लोगों ने भटकाया आज, किसी ने पूछा था इसे तो वहां से आ गए। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम तदहानमेवात्र विधौ विधीयते। विद्यैव तत्नाश विधौ पटीयसी। न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। अब श्लोक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अज्ञानम येव अस्य ही मूल कारणम। आपके इस भवसागर का मूल कारण कौन? अज्ञान। दुख का मूल कारण अज्ञान। तो देखो अब जीवन का प्रयोजन क्या हो गया? हेतु इसमें आ गया, ऊपर की लाइन में हेतु क्या हुआ? अज्ञान। तो प्रयोजन क्या हो गया? तदहानम ये अत्र विधौ विधीयते। यही विधि वाक्य है, यही मूल आपका प्रयोजन है कि अज्ञान का नाश करो। ऐसी साधना करो, ऐसी भक्ति करो कि आपके भीतर का वो ज्ञान मिट जाए। यही प्रयोजन हो गया। अब तीसरी बात है, फिर अज्ञान का नाश करना है कैसे? कौन सा उपाय? तो कहते विद्या ये तत्नाश। केवल ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। नहीं मैं तो कर्म से नाश कर दूंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा और परिश्रम करते करते कभी न कभी अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो कहते ना कर्म तज्जम। कर्म करने से अज्ञान का नाश नहीं होता। क्यों? सविरोधम ईरितम। क्योंकि अज्ञान का कर्म के साथ विरोध नहीं है। अज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। अगर अज्ञान का कर्म के साथ विरोध होता तो कब का मिट गया होता। जन्मों जन्मों से अज्ञान भी है, हम कर्म भी करते आ रहे हैं। 50 साल से अज्ञान भी है, कर्म भी करते आ रहे हैं, अभी तक तो मिटा नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञान का कर्म से विरोध नहीं। अज्ञान का विरोध केवल ज्ञान से है। कैसे? जैसे प्रकाश का अंधकार से। ये बहुत बार सुने हुए हो, इसलिए आगे बढ़ो। न अज्ञान हानेर न च राग संक्षयो। भवेत तथा कर्म सदोषमुद्भवेत। तथा पुनः संसृतिरप्यवारिता। तस्माद् बुधो ज्ञान विचारवान भवेत्। जो कर्म करना है, जो कर्तव्य की बात आती है कि हम संसार में कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, कहते ना अज्ञान हानि। आपके कर्म करने से अज्ञान का नाश नहीं। और दूसरी बात है, आपके कर्म करने से राग द्वेष भी नहीं मिटता। जितना कर्म करते जाओगे उससे राग द्वेष और बढ़ सकता है। शायद भागवत का कुछ दृष्टांत आप लोग अपने चित्त में ले आओ ना। 99 यज्ञ तो राजा बलि ने कर दिया था ना। शुक्राचार्य महाराज उनके आचार्य थे।
100वां यज्ञ था। तो 99 इतने विशाल विशाल यज्ञ करने के बाद भी अभी शुक्राचार्य के मन में द्वेष है कि नहीं? ये दैत्य लोग मेरे यजमान हैं और देवता हमारे दुश्मन हैं कि नहीं है? हाँ, 99 यज्ञ करने के बाद भी। इसका मतलब अगर राग द्वेष मिटना होता तो मिट गया होता। अब सरल भाषा में कहूँ, सरल भाषा में, किसी आप मंदिर में किसी पुजारी के पास चले जाओ, उससे पूछो कितनी बार आपने सत्यनारायण की कथा किया होगा जिंदगी में, हवन कराया होगा कितनी बार, तो मेरे ख्याल में 1000 की संख्या में तो पहुंच ही जाएंगे ना पुजारी। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण कथा सुनाने जा रहे हैं, वहाँ हवन करा रहे हैं, और कई बार तो एक एक दिन में 3-3 जगह 4-4 जगह कराते हैं। तो इतना आपने कर्म का अनुष्ठान कराया और उसके बाद भी अभी चित्त का राग द्वेष नहीं गया ना। अभी देखो चित्त में तुरंत आ जाता है। फिर कथा सुनाऊं क्या? हाँ? अब एक राजा थे निमि, उन्होंने कहा एक बड़ा सा यज्ञ करूं। नारियल ओरियल लेके गए गुरुदेव वशिष्ठ के पास में, गुरुजी मेरा यज्ञ आप कराना आचार्य हो। उनका ठीक है करा दूंगा, करा दूंगा। वशिष्ठ ने कहा मैं करा दूंगा। उन सब तय हो गया, तिथि उथि तय हो गई, तिथि उथि तय हो गई। और उसके बाद जैसे वो राजा निमि गए अपने महल में तैयारी करने के लिए, तो बीच में आ गए इंद्र। इंद्र ने कहा स्वर्ग में एक यज्ञ कराना है और आपके जैसा बढ़िया आचार्य मिलना मुश्किल है, चलिए आप कराइए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा हम तो यहाँ पर एक नारियल ओरियल ले चुके हैं निमंत्रण। बोले प्रभु ये तो पृथ्वी लोक है, यहाँ तो करते रहते हैं, आप वहाँ चलिए, वहाँ पर कोई आचार्य मिलने वाला नहीं, यहाँ तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो वशिष्ठ ऋषि ने निमि को दूत भेजा, तो इंद्र का यज्ञ करा के आता हूँ तो तेरा कराऊंगा, इंतजार करना। और चले गए इंद्र का यज्ञ कराने को। इधर कुछ दिन के बाद में निमि बैठे थे, उनके मन में आया जीवन का कोई भरोसा नहीं, गुरुजी को हमने कहा था यज्ञ कराओ और गुरुजी चले गए वहाँ पर। अब देवताओं का यज्ञ है, न जाने कितने वर्ष तक चले, और कहीं बीच में मेरे प्राण निकल गए तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। संकल्प पूरा कर लेना चाहिए, संकल्प अधूरा ना रहे। श्रेष्ठ संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं मेरा संकल्प अधूरा रह गया तो निमि ने दूसरा कोई आचार्य बुलाया और उसी से यज्ञ करवा लिया अपना। उसी यज्ञ में 9 योगी आए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमत्कार भाजन, 9 योगियों को उपदेश हुआ, सब हुआ। और उसके बाद अब यहाँ का यज्ञ पूरा हो रहा था, तब इंद्र का यज्ञ करा के आए वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा राजा निमि चल तैयारी कर, हम आ गए हैं यज्ञ कराने को। निमि ने कहा गुरुदेव हम तो यज्ञ करा चुके, यज्ञ हो गया। महाराज वशिष्ठ ने कहा क्यों करा लिया तूने? मुझको पुरोहित बनाया था, क्यों करा लिया? क्यों कराया? किसी दूसरे से क्यों करा लिया तूने? मैंने कहा था इंतजार करना। उन्होंने कहा भगवान मैंने सोचा जीवन का भरोसा नहीं, कहीं मैं मर गया बीच में तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। वशिष्ठ ने कहा मैंने मना किया था, तूने मुझको आचार्य के रूप में वर्ण किया, फिर दूसरे से यज्ञ क्यों कराया? जब मैं तेरा आचार्य हूं तो दूसरे से क्यों कराया? महाराज खूब डांटा गुरुदेव वशिष्ठ ने, खूब डांटा निमि को। तो निमि ने कहा गुरुजी अब अति हो गई डांट सुनने की हाँ आप लोग चेला लोग खुश निमि ने कहा गुरुदेव अब आप हमारा मुंह मत, ऐसे कहते हो ना, मुंह मत खुलवाओ अब आप मुंह मत खुलवाइए। अरे जब मैंने आपको पहले न्योता दिया था, तो पहले आप हमारा कराते, बाद में उनका कराने जाते ना। आप तो ज्यादा दक्षिणा मिलेगा, वो देवता है, स्वर्ग का राजा है, तो दाजा दक्षिणा के लोभ में वहां चले गए हो ना। मतलब अभी भी आपको दक्षिणा और देवता से चाहिए। महाराज वशिष्ठ ने कहा मूर्ख बात विवाद करता है, जा मर जा। तो उनका तुम भी मर जाओ तुम भी मर जाओ।
महाराज दो शरीर छोड़ के बदलना पड़ा। राजा नमी का शरीर छूटा तो पलकों पर बैठ गए, इसलिए एक नाम निमिष होता है। हाँ, पलकों पर फिर उनका वास मिला। और वशिष्ठ ने फिर दूसरा शरीर धारण किया मित्रा वरुण के माध्यम से। अब ये सब शास्त्रीय बातें हैं। इतने बड़े बड़े यज्ञ कराने के बाद भी राग द्वेष, आप समझो, न अज्ञान हानि न च राग भवेत् ततः। आपके कर्म करने से ना तो अज्ञान मिट रहा है ना राग द्वेष मिट रहा है। आप बताओ क्या करोगे? तो भवेत् ततः, और आपके कर्म करने से सदोषम उद्भवेत्। महाराज दूसरे दूसरे नए नए कर्म पैदा हो जाएंगे। नए नए, आप एक कर्म करने गए थे बढ़िया, उसमें से 3 अच्छे बुरे मिल गए। और सदोषम माने हम गए थे गंगा जी स्नान करने के लिए, गंगा जी स्नान, और गंगा जी स्नान करते समय वहाँ रास्ते में बहुत सारे कुछ रोगी लोग बैठे थे। उनको देख करके मन में आया कहाँ से पापियों का दर्शन हो गया, मन में पाप हो गया, एक दोष पैदा हो गया। अब जब कोई गंगा नहाने जाता है, अकेला जावे ना, अकेला जावे, कपड़े बाहर रख देगा झोला, तो उसको हर आदमी चोर ही दिखेंगे। हाँ, हाँ, हर आदमी चोर देखेंगे, हाय मेरा झोला न कोई ले जावे, क्योंकि अकेला है। 2 आदमी रहेंगे तो तू रखाना, मैं नहा लूं। हाँ, एक आदमी है, झोला रख के अंदर गया डुबकी लगाने के लिए। अब हर आदमी पर, वो मेरे झोले के पास आया, डुबकी लगाता है, जय जय गंगे, और नजर कहाँ है? भाव दोष हो रहा है। इसका नाम है भाव दोष। भाव में तो सबको पापी समझ रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर की वृत्ति है तो सबको चोर समझ रहे हो। यथा दृष्टि तथा दृष्टि। हाँ, एक क्यों नहीं विश्वास है कि जो मेरा होगा मेरे साथ से कभी नहीं जाएगा, और जो चला जाएगा वो मेरा अपना भाई। ये झोला मैंने रख दिया, चाहे रहेगा, मेरा होगा तो रहेगा, और जाना होगा तो। बोलने में बड़ा अच्छा लगा है ना। जबान हिलाने में कौन सा टाइम लगता है। जब हम झोला वोला लेके ऐसे फक्कड़ी घूमा करते थे ना, जैसे आप लोग भी संतों, हम भी घूमे हैं। मतलब दिल्ली के प्लेटफार्म पर हम सोए, हमको प्लेटफार्म का नंबर तक याद है। तो झोला तो अपना रख लिया सिर के नीचे, ऐसे चादर बिछाई, झोला सर के नीचे और चप्पल किनारे। जब नींद खुली तो चप्पल ही गायब। चप्पल गायब। उसके बाद फिर वो पुरानी दिल्ली के स्टेशन के सामने मार्केट लगी होती है, फिर सवेरे निकल के गए तो वहाँ से चप्पल खरीदा, 8-9 रुपया का कोई हवाई चप्पल। और उसके बाद फिर सालों साल जब कभी हम कहीं सोया करते थे तो मतलब झोले के नीचे चप्पल भी रख लेते थे, क्योंकि वो ये क्या जीवन है। भवेत् ततः, आप अच्छे से अच्छा कर्म करो, उसमें से कोई ना कोई दोष की उत्पत्ति हो ही जाएगी। क्या सटीक, भवेत् ततः कर्म सदोषम। कहते नहीं, आप करने गए थे हवन, करने गए थे पुण्य, और कोई ना कोई उसमें एक पाप की वृत्ति आ गई। आपको शायद ध्यान नहीं है, फूल में कभी कभी कीड़े होते हैं, छोटे छोटे हरे हरे से। आपने फूल लिया, माली ने दे दिया, आप सरजू जी में, गंगा जी में अर्पित किए, और उसमें बीच में अगर कीड़ा है तो वो भी तो उसी के पाप हुआ कि पुण्य? पाप हुआ कि पुण्य? हाँ, तो जान के थोड़े आपने फेंका, वो तो अनजान में हुआ। हम गए थे दर्शन करने के लिए, मेरे पांव से 50 चींटियां मर गईं। एक कर्म की एक विडंबना है, कर्म की विडंबना है कि कर्म करने से कोई न कोई नया दोष पैदा हो जाता है। जितना करते जाओगे उतना फंसते जाओगे। कैसे? रेशम के कीड़े के जैसे। मेहनत करता है रेशम का कीड़ा, फंसता जाता है।
इसीलिए ततः पुनः संसृत्य अपवारिता, इसलिए बार बार फिर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आओगे, फिर संसार में आओगे। इसलिए तस्मात् बुधो, हे लक्ष्मण भैया, हे भ्राता लक्ष्मण, इसलिए विद्वान को विचारवान भवेत, थोड़ा ज्ञान विचारवान, ज्ञान का चिंतन करो, विचार करो। अगला श्लोक है कि अगर कोई कहे वेद में लिखा है कि जब तक जियो तब तक कर्म करते रहना जी, तो भगवान उसका उदाहरण लाते हैं। ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम। कर्तव्यता प्राणभृता प्रचोदत्य विद्या सहायत्वमुपैति स पुनः। कर्मा कृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा। ननु स्वतंत्रा ध्रुव कार्यकारिणी विद्या न किंचित मनसापेक्षते। न सत्य कार्योऽपि यद्वध्वरः प्रकांक्षते ज्ञानपि कारकादिकान्। तथैव विद्या विदिता प्रकाशितैः विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये। ये 3 श्लोक, ये जो 3 श्लोक हैं, पूर्व मीमांसा का उदाहरण है, कर्मकांड का। ये वेद में जो 2 भाग हैं, कर्म का और ज्ञान का, तो एक पूरा पूर्व मीमांसा का, कर्म मीमांसा का यहाँ पर उदाहरण है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी यानी जो दूसरे मत वाले हैं, तो वो क्या कहते हैं। अब यहाँ पर इनका लॉजिक है, बढ़िया 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 तर्क है। नानू लेकिन, इसके पहले 10वें श्लोक में देखना क्या लिखा भगवान ने कि तस्माद् बुद्धो ज्ञान विचारवान भवेत्, इसलिए बुद्धिमान को विचारवान होना चाहिए, कर्म वगैरह के चक्कर में न पड़ के विचारवान होना चाहिए। तो इस बात पर उसने आक्षेप किया कि आप ऐसे कैसे कहते हो। नानु क्रिया वेद मुखेन चोदिता, वेद मुखेन चा उदिता, वेद में इस बात को कहा गया है कि कर्म करते ही रहना चाहिए। कहाँ पर? किसी को मंत्र याद होगा? यावत जीवेत तावत जुहोति, जब तक जिए तब तक यज्ञ करता रहे। ये है हमारा श्रुति, बृहदारण्यक श्रुति। जब तक जिए तब तक कर्म करते ही रहना चाहिए। तो ये वेद में लिखा हुआ है, तो वेद के विरुद्ध कैसे कह रहे हो कि कर्म को छोड़ देवे? वहाँ लिखा है कि जब तक जिए तब तक करता, उसको कहते विधि वाक्य। वो विधि वाक्य है। ये ईसावास वाला मत बोल देना, वो विधि वाक्य नहीं है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे सतम समा एवं त्वयि न अन्यथे तोस्ति। ये जो नीचे की लाइन है ना, वो विधि नहीं है। इसीलिए जो है विधि वाक्य वो होगा कि जब तक जिए तब तक कर्म करते रहना। हाँ, और ये जो ईसावास उपनिषद में आएगा कि कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करो, जीने की इच्छा करना चाहिए। ये इसको अर्थवाद कहते हैं, ये प्रशंसा है। ये जो पूर्व में मंत्र है ईसावास्यम, उसकी प्रशंसा है, अर्थवाद है। क्योंकि अगर तुम कर्म करते हुए जियोगे तो ना कर्म लिप्यते नहीं।
फिर तुमको कोई कर्म लिपायमान नहीं करे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? सब लोग ऐसे सोच रहे हो कुछ उल्टा सीधा मैंने बोला क्या? अब जो लोग ईशावास उपनिषद सुने हैं ना पहले, तो पहले हमने कुछ और पढ़ाया होगा, अब कुछ और समझ लो। तो ये अर्थवाद है, ये उसकी प्रशंसा है। किसकी? उस ज्ञान की प्रशंसा है। वो जो है कि ईशावास्यम दम, हाँ, ये सब का सब भगवतमय है, ऐसा जानना चाहिए। तो उसकी प्रशंसा का वाक्य है ये वाला। दूसरा वाला मंत्र वो कर्म करने का निरूपण नहीं कर रहा है। इसलिए उसमें क्यों है? क्योंकि ना कर्म लिप्यते नरे, फिर कर्म से कभी लिपायमान नहीं होगा। तो विधि वाक्य कहाँ पर जावेगा? यावत जीवित, जब तक जिए तब तक कर्म करते रहना। यह नियम, मतलब श्रुति ने ये नियम दिया, आदेश दिया, विधि दिया। तो उसको कह रहा है कि देखो वेद में लिखा है कि कर्म करते हुए जीना चाहिए। दूसरा, फिर दूसरा हेतु दे रहा, ये हेतु हैं, गिन डालना आप लोग। तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम। और दूसरी बात है कि बिना कर्म किए आप ज्ञान भी तो नहीं प्राप्त कर सकते हो ना। पुरुषार्थ कैसे पाओगे? आपको मोक्ष चाहिए? बोले हाँ। मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए? बिल्कुल सही। तो ज्ञान के लिए पढ़ने का प्रयास नहीं करोगे क्या? बिना कुछ पढ़े आपको ज्ञान हो जावे क्या? बिना श्लोक पढ़े ज्ञान हो जावे क्या? तथैव मतलब सीधी सी बात है कि जैसे जिस प्रकार से, तथा ये उसी प्रकार से, जैसे तुम कह रहे हो ज्ञान से मोक्ष मिलता है, उसी प्रकार से कर्म की बात भी श्रुति ने बताया है। ज्ञान की बात बताई है वेद ने, तो कर्म की बात भी श्रुति ने बताया। तथा ये वो विद्या पुरुषार्थ साधनम। तीसरी बात, कर्तव्यता प्राण भृता प्रचोदिता। और तीसरी बात है, श्रुति में जीव के लिए ये भी बताया स्मृति में कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, करते ही रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कैसे? फिर वहां पर तैत्तिरीय उपनिषद में आएगा, याद आया ना, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। और फिर स्वाध्याय में प्रमाद ना करो। और आगे वाला एक लाइन और है, वो विधि है, आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सी। ये है विधि वाक्य, ये विधि वाक्य वहां पर निकलेगा। नहीं समझे? आचार्याय, अपने आचार्य को प्रसन्न करने के लिए धनम आहृत्य, धन लेके आओ। उसी लाइन में है। अब अच्छा, धन कैसे आएगा? बिना मेहनत के आएगा क्या? बिना परिश्रम किया आएगा? तो विधि है ना कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम महाव्यवच्छेत्सी। अपने आचार्य को खुश करने के लिए पैसा लेके आओ, कमा के आओ और गुरु जी को खुश करो। अब क्या ऐसे देख रहे हो कि जैसे मैं अपने मतलब की बात बोल रहा हूँ? ये भी लिखा है ना वहाँ कर्तव्य के रूप से, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सी। आपका जो वंश परंपरा है वो ठीक तरीके से चलता रहे, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। इस कर्तव्य का। अब विद्या सहायत्वम उपैस पुनः। और साथ ही साथ भाई देखो ना, आप बिना कुछ किए विद्या भी कैसे प्राप्त करोगे? आप गुरु जी के पास गए कि गुरु जी आप हमको ब्रह्म ज्ञान दीजिए, और गुरु जी ने कह दिया झाड़ू लगाओ, मंदिर की सेवा करो, तो क्या करोगे कि नहीं करोगे? वो भी तो कर्म ही है। हाँ, भगवान भी तो करते हैं। जब गुरुदेव के अपने यहाँ गए तो लकड़ी काट के लाया करते थे। बिना सेवा के ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? फिर आप ये जो कहते हो कर्म अकृतौ दोषम अपि श्रुति ही जगो, ये लो चौथा, तीन हेतु हो गया। तीन, हाँ नहीं 4। हाँ, अगला हेतु देते हैं। ये
पूरा का पूरा मीमांसा दर्शन इसमें भरा पड़ा है, महर्षि जैमिनी का। अगली बात कहते हैं कर्म अकृतो, अगर आपका जो कर्तव्य है नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, एक प्रत्यवाय नाम का पाप लगेगा। दोषम अपि श्रुति, ये श्रुति कहती है कि जो करना है वो नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। इसलिए मेरी तो बात इतना ही है, तस्मा सता कार्यम, इसलिए जो मुमुक्षु है, साधक है, उसको जीवन पर्यंत कर्म करते रहना चाहिए। ये है दूसरा वाला, विरोधी वाला कह रहा है, जो हमारे विरोध में मतलब तर्क वितर्क करने वाला है ना, वो कह रहा है, उसने हेतु दिया, पहले जैसे ज्ञान को बताया है वेद ने, वैसे कर्म की बात भी वेद ने बताई है। दूसरी बात है कि कर्तव्य का विधान किया है। तीसरी बात है कि ज्ञान के लिए सहायक साधन है कर्म। और चौथी बात है अकरणे चा प्रत्यवाया, नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, इसलिए कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब हेतुएं हैं, इस पर बड़े बड़े शास्त्र हैं, चिंतन है, पूरा का पूरा दर्शन है। लेकिन एक बात कहो, ननु स्वतंत्रा ध्रुव कार्य कारिणी विद्या न किंचन मनसा अपेक्षते। अगर आप ये दूसरे वाला कुतर्क कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम ये कह दो कि विद्या ज्ञान अपने आप में स्वतंत्र है, उसको किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है, ननु स्वतंत्रा, वो स्वतंत्र है। ध्रुव कार्य कारिणी, क्योंकि नित्य का बोध कराती है, कर्म से आपको जो मिलेगा अनित्य मिलेगा। तो और विद्या को मन से भी किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर ये कहते हो तो आपकी ये बात ठीक नहीं है। न सत्य कार्यो अपि यद्वध्वराः, ये बात ठीक नहीं है जी, क्योंकि सत्य कार्य माने यज्ञ आदि जितने, यद्वध्वरा जो बिल्कुल वेद में बताए गए, सत्य कार्य माने जो वेद में बताए गए हैं, यज्ञ आदि भी जो याज्ञ आदि बताए गए हैं, उनको भी कुछ न कुछ सहायता की जरूरत तो पड़ती है ना। यज्ञ करना होगा तो घी चाहिए, श्रुआ चाहिए, पंडित जी चाहिए, पोथी चाहिए, 10 चीज तो चाहिए। तो जैसे यज्ञ करने में अनेक चीज़ों की सहायता होती है, वैसे ज्ञान के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत तो हो। तथैव विद्या विदिता प्रकाशितई, वैसे ज्ञान के लिए भी कई चीज चाहिए। अब उसको कह लो, जैसे दीपक जलाना है तो दिया चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, माचिस, तब तो आप दीपक जलाओगे। तो ऐसे ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए भी हमारे कान ठीक होने चाहिए, शास्त्र चाहिए, गुरु जी सुनाने वाले चाहिए, अनेक अनेक चीजें तो चाहिए। इसको कहते हैं कारक। कारक माने सहायक, कई कई चीजें तो चाहिए, तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये सीधे इसका मत है कि नहीं, जब तक जियो तब तक कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं ये बात जो कहने वाले हैं वो सब नासमझ हैं, मूर्ख हैं। देखो अगला जो शब्द है भगवान का, सीधा सा कठोर वचन है। केचिद् वदन्तीत वितर्कवादिनः तदाप्यसद्दो दृष्टविरोध कारणात् देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया विद्यागताहं कृतिते प्रसिद्ध्यति। केचित वदन्ति इति, ये ऊपर के जितनी बातें हैं भगवान कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, इस तरीके की दुनिया में कुछ लोग बात करते हैं। कौन लोग? वितर्कवादिना, कुतर्क करने वाले, विपरीत विचार करने वाले, उल्टी बात करने वाले कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे पता नहीं, और चौपाइयाँ तो भूल गए, एक चौपाई याद रखते हैं रामायण की, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल। ऐसे ना। फिर वो एक चौपाई और है लक्ष्मण जी का, कादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैव
आलसी, ऐसे ऐसे चौपाई याद रख। और जो भगवान ने वहाँ ज्ञान की बातें कही हैं, पूरा का पूरा उत्तरकांड ज्ञान की बातों से भरा पड़ा है, अरण्य कांड में ज्ञान की बातें हैं, वो सब भूल जाते हैं। हाँ, तो हमको विचार करना पड़ेगा। केचित वदंती, केचित कुछ ऐसे लोग, कौन? मीमांसा दर्शन वाले, कर्म कांड करने वाले, वो लोग इस तरह से तर्क कुतर्क करते हैं। तादापि असत, वो सब का सब झूठ है, सब गलत है। संधि विच्छेद करना तो समझ में आ जाएगा इस श्लोक में। तादापि असत, सब का सब झूठ है। सीधे पहला शब्द है असत, सब झूठ है। जितना वो लोग तर्क दिए, अभी इस बताए ना कि वेद में कहा है, हाँ, कर्तव्य करते ही रहना चाहिए, ये सब जो सब असत, सब झूठी बात है। एक लाइन में दृष्ट विरोध कारणात्, अरे साफ साफ उल्टी बात दिखाई पड़ रही है ना। दृष्ट विरोध, दृष्ट विरोध माने चाहे जितना भाव आप कहो, लेकिन सामने कहते हैं ना, ओ क्या कहते हो, जिंदा मक्खी नहीं निकली जाती, ऐसे बोलते हो ना। अब हाँ, अब दूध रख दिया गिलास भर के, दूध रख दिया, ठंडा दूध है, दूध में एक मक्खी गिर गई, मक्खी जिंदा है, उसमें चल रही है। अब हमने मंत्र पढ़ा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, हाँ, ये भोजन भी ब्रह्म है, हाथ भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, खिलाने वाला भी ब्रह्म है, हाँ, तो दूध भी ब्रह्म है, तो मक्खी भी, वो भी ब्रह्म है, तो पियोगे दूध? हाँ? हाँ, ये हाँ। तो इसको कहते हैं दृष्ट विरोध। दृष्ट विरोध माने साफ साफ अगर विरोध दिखाई पड़ रहा है तो कैसे कर पाओगे जी। अब हमको आंख से दिखाई पड़ रहा है कि माला है, और कोई कहे कि नहीं ये माला नहीं है, ये रुमाल है, तो नजरों से तो हमको माला दिखाई पड़ रही, आपके विचार को हम क्या करें जी। इसको कहते हैं दृष्टि विरोध। साफ साफ हमको दिखाई पड़ रहा है कि कर्म करने से हम बंध जाते हैं, और आप कहते हो कि नहीं नहीं ये करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कर्म करते करते हम बंधन में पड़ते जाते, कर्म करते करते हमारा जाल फैलता जाता है, कर्म करते करते अशांति बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जितना हम करते गए, जितना हम करते गए, उतने जिम्मेदारियां बढ़ती गई, परेशानियां बढ़ती गई। हाँ हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बेचारे सीईओ हैं ना, बड़े बड़े अफसर लोग, खाने का समय नहीं, वो कार में बैठे बैठे खा लेते हैं, कार में बैठे बैठे खा ले रहा है। 1 घंटे की ड्राइव है, वहाँ जाना है, तो पीछे बैठ गया है लैपटॉप लिए हुए, कार में बैठा हुआ है, उसको कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ता, बढ़िया बगीचा है कि बढ़िया लैपटॉप पर काम कर रहा है। खाएगी। हाँ, हमसे किसी ने कहा स्वामी, तो हमने कहा जब कंपनी आपको पैसा दे रही, पैकेज दे रही, तो जितना पैसा देगी उतना वसूलेगी भी, कोई फ्री में थोड़े है। फ्री में तो केवल संत भगवान ही हैं। भगवान और महात्मा यही संत फ्री में हैं, बाकी कोई भी कंपनी विभाग आपको पैसा देगा तो उससे ज़्यादा वसूलेगा, काम लेगा। आप पैकेज बढ़िया चाहिए तो काम करके दो, रात में करो, दिन में करो, आप चाहे दफ्तर में करो, घर में बैठ के करो, लो कंप्यूटर, रात में लगे रहो 12 बजे तक, 1 बजे तक लगे रहते हैं बच्चे सब। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। दृष्टि विरोध। जितना हम कर्म करते जाते हैं उतना मन की बेचैनी, परेशानी, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई। और साथ ही साथ केवल बेचैनी नहीं, देहाभिमाना अभिवर्धते। जितना करते जाओगे उसी के हिसाब से अभिमान भी बढ़ता जाओगे ना। हाँ, क्या बढ़िया बात है। हाँ, पहले मेरे पास में इतना था तो इतना अभिमान, एक झोपड़ी थी, अब मेरे पास इतना है तो इतना बड़ा अभिमान। अरे हमको ऐसे ऐरा गहरा मत समझो जी। बताओ, बहुत बार आश्रम में कभी कभी लोग आते हैं तो अब व्यवस्था हो जाएगी कुर्सी रखने की, नहीं तो हमारे पास आते तो लोग दाएं बाएं देखते कहाँ बैठे, कुर्सी तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देहाभिमान, मैं कुछ खास हूँ ना, कुछ बड़ा हूँ, तो देहा बढ़ता जाएगा। मेरे पास इतना बीघा जमीन है, इसको कहते हैं ख्यापन करना, ख्याति। ख्याति
ख्यापयति। ओ हाँ, अभी फिर याद आया हमको, स्वामी जी आपके पास आना तो था मिलने के लिए, लेकिन वो जो ब्रिगेडियर जी थे ना हमारे रिश्तेदार, ब्रिगेडियर जी आने वाले थे, तो उनको लेने चले गए थे। तो फिर वो कर्नल साहब को विदा करने गए थे, तो मेजर साहब आने वाले थे। आए राम मतलब उसके नीचे कोई बात ही नहीं करना। अब ये क्यों बता रहे हो ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब, और क्यों चर्चा, उसको क्या करना आपके ब्रिगेडियर। हाँ, इतना ही कह देते हमारे कोई रिश्तेदार आ रहे थे, है ना, हमारे मौसी का लड़का आ रहा था, ये नहीं कौन आ रहे थे। इसका मतलब है कि उससे अपने अभिमान को पोषण किया। आप कोशिश कर रहे हो समझने का ना, अपने अभिमान का पोषण किया ना। हाँ, इतने बड़े हमारे मित्र हैं। हाँ, अरे कई लोग तो फोटो लगा के खींच के रखते हैं। कभी हाथ मिला लिया होगा राजनाथ सिंह ने किसी से, हाँ हाथ मिला लिया, अब उसकी फोटो खींच के लगा के रखे हुए हैं। हाँ, हमारे ओ फलाना बहुत मित्र हैं। आपके किस काम के, आपका अभिमान बढ़ गया ना, उससे अभिमान बढ़ गया, मेरे इतने परिचित हैं, इतने जानकार हैं। हाँ, मौके पर कोई काम नहीं आता। तो आप जितना करते गए, देहाभिमानात् वर्धते क्रिया, क्रिया से, कर्म करते से आपका अभिमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता। मेरे रिश्तेदार बढ़ गए, मेरे संबंधी बढ़ गए, मेरा धन बढ़ गया, मेरी गाड़ी बढ़ गई, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, कोई हमको ठीक से समझता नहीं, तो आपका अभिमान बढ़ता गया। हम सोचते थे अभिमान कम होए। वैसे एक बात तो है, जब स्कॉर्पियो से चलता होगा तो एक अलग ही रोब होगा रत्नाकर, कि नहीं आता है कि रोब कि नहीं। वो हमारा एक ड्राइवर था विनोद था, तो जैसे उस कहीं प्रवचन से निकलते ना, तो वो तेजी से एक्सीलेटर भां से, तो गाड़ी झटके से चलती। तो हम उसको कहते भैया धीरे से गाड़ी उठाओ, तेजी से झटका क्यों देता है। तो वो बोला हमसे कई बार, उसने कहा स्वामी जी जब 10 लोग खड़े रहते हैं और आपकी जयकार बोलते हैं तो हमको भी जोश हो जाता है। ऐसे उसने बोला। अब उसके बाद तो देहाभिमान वर्धते क्रिया, फिर कर्म से बढ़ता ही जाए। अब जब अभिमान बढ़ता जाएगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ज्ञान के लिए क्या है, विद्यागत अहम कृतितः, अहंकार धीरे धीरे ज्ञान से कम, ज्ञान में अहंकार कम होगा और कर्म करने से अहंकार बढ़ता जाएगा। तो इतना साफ साफ विरोध दिखाई पड़ रहा है। कर्म करने से वस्तुएं बढ़ जाती हैं, लेकिन वस्तुओं के बढ़ने से बेचैनी बढ़ जाती है, सबको संभालने की चिंता बढ़ जाती है, सबको ठीक ठाक रखने की चिंता बढ़ जाती है। चिंता बढ़ गई महाराज, ज्ञान से चिंता खत्म होती है। कर्म करने से अहंकार बढ़ जाता है, ज्ञान से अहंकार कम हो जाता है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे कहते हो कि दोनों एक साथ हो सकता है। तो इसलिए तो या तो ज्ञान प्राप्त करो और या तो कर्म में फंसे पड़े। हाँ, साथ साथ दोनों नहीं हो सकता। हंसब ठठाब फुलाउब एक साथ नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने बहुत सटीक शब्द प्रयोग किया है रामचरितमानस में, छूट ही मल मल ही के धोए। हाँ, छूट ही मल, आपके पाँव में कीचड़ लग गया और कीचड़ को धोने के लिए फिर आपने कीचड़ हुई उठा करके आप पाँव पे डालो, तो आपके कीचड़ डालने से आपका पाँव साफ नहीं। इस संसार में फंसे हैं, आज इस शरीर में आए, जगत में आए तो तमाम ये कर्मों के कारण तो आए, न जाने कितना किया है उसी से तो आए हैं। और हम चाहें कि करने से बंधन कट जाएगा, ये तो बात संभव नहीं लगती। इसलिए सबसे बढ़िया बात है, हमको तो ये कही सूत्र अच्छा लगता है, एक लाइन, हम किसी से कुछ चाहते नहीं। हमारा एक बड़ी बढ़िया लाइन थी, भूल गया, आवे तो स्वागत करो, क्या था वो,
हाँ, आगते, हाँ, आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम ना निवारे। कौन से ग्रंथ का है? कौन से ग्रंथ का है? कौन से ग्रंथ का है? अवधूत गीता का। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम, वहाँ गच्छेत नहीं है, एक वचन में नहीं, बहुवचन में, गच्छन्तम ना निवारयेत। बहुत बढ़िया है, अपनी महिमा में रहो, मस्त रहो। कितना जहाँ अपनी चलाओगे, अपनी चलाया कि आप दुखी होगे, पक्का रख लेना। जीने की कला सीख लो मुझसे। हाँ, मैं सही कर रहा हूँ। इससे बढ़िया आनंद का कोई उपाय नहीं है। जहाँ आप चाहोगे कि मेरी इच्छा के बगैर तिनका ना हिले, पक्का समझ लेना आपने अपने दुख का बीज बोया। आजकल पक्का अनुभव हो रहा है हमारी कुटिया में। हम वहीं ऊपर बैठे बैठे देखते रहते हैं, वो चौखट लग गई, फिर से उखड़ गई, वो दीवार बन गया, फिर से उसको तोड़ दिया। हाँ। वो रोज हो रहा है, रोज होता है। हाँ। शाम को दीवार वो झरोखा चिन गया, उस पर जंगला लग गया और रात में उसको उखाड़ दिया। मैं लगने का भी साक्षी हूँ, उखड़ने का भी साक्षी हूँ। चौखट खड़ी हो गई, चौखट खड़ी हो गई, अब फिर से छैनी हथौड़ी चली, उखड़ गई। मैं दोनों देख रहा हूँ, मैं दोनों देख रहा हूँ। इसको कहते हैं दीर्घ दृश्य विवेक कर लो। वो दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। मैं नहीं कहता भैया पहले उखाड़ने था तो कल लगाए क्यों, पहले लगाने में पैसा खर्चा किया, अब उखाड़ने में खर्चा कर रहे हो, अकल मारी गई। मैं बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल देखता रहता। हाँ, क्या हुआ? आप लोग जिस दिन एक कला सीख जाओगे उसी दिन सुखी हो जाओगे। और जब तक चाहोगे मैं घर का मुखिया कमा करके मैंने तिनका तिनका करके जोड़ा है, हाँ, और ऐसे एक कल का आया हुआ लड़का बिगाड़ देवे ऐसी की तैसी, तो फिर रो, फिर रो, हाँ, फिर दुखी हो। मेरे को क्या बनो? असंग बनो। असंगोहम 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 पुनः पुनः। असंग बने रहो। फिलहाल मेरा पक्का इस समय का तो मेरा अनुभव है, वर्तमान का तो मेरा अनुभव है। बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ, आराम से। हाँ, उन्होंने हरिद्वार में कहा स्वामी जी लिफ्ट लगाएंगे, हमने कहा लगा लो। उन्होंने कहा पीछे लगाएंगे, हमने कहा पीछे लगा लो। उन्होंने कहा चार दीवारी ऊंची कर दे, हमने कहा ऊंची कर दो। जो करना है करो, हमको क्या करना, हम अपना बैठे देख रहे हैं। नहीं, हम मना नहीं करते, ना मना करते हैं ना हाँ करते हैं। आपको जो ठीक लगे सो करिए, मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सबका दृष्टा। क्या हुआ? घर में नहीं हो सकता ऐसा? गृहस्थी में जिस दिन हो जाओगे उसी दिन सुखी हो जाओगे। जिस दिन हो जाओगे, जिस दिन हो जाओगे। हम मेरी सन्निधि मात्र से, भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। आपने सही कहा, मैं बैठा रहता हूँ, होता रहता है मेरी सन्निधि मात्र से, मैं करता नहीं। हाँ, करता होता तो मैं कुटिया अपनी न तोड़वाता। मैं करता नहीं, बस देखता रहता हूँ, मेरी सन्निधि से हो रहा है, मेरी सन्निधि से। घर में, गृहस्थी में कठिन है ना, वो देखा नहीं जाएगा। कोई चीज़ खराब हो रहा हो तो कैसे देखा जाए? हाँ? हमारे चित्त में दो दृष्टांत आते हैं। एक रामतीरथ अग्रवाल की मदर इन लॉ सास और दीपा जी की माँ, ये दोनों हमारे चित्त में बैठी हुई हैं। अपना बैठी रहती, भजन करते रहते, खाना दे दे वे खा लिया, अपना नहा लिया, जिस चाहे बिगाड़े चाहे बनावे। हमारे सामने दृष्टांत उपलब्ध हैं, मैंने देखा है, दोनों को देखा है।
हाँ ना, वो तो सत्संग, हमारा सत्संग होता था तो आ जाती थी, चलो बिटिया के यहाँ रह लेंगे, सत्संग सुनेंगे। थी ना तटस्थ, तटस्थ थी ना। तुम काहे नहीं हो जाते वैसे? आपके घर का एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसे रहो। दुनिया में आया हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार। ऐसे बन के रहो, कर सकते हो तो। फिलहाल सबको संभालते संभालते आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, संभलने वाला नहीं है। कब समझोगे ये? कब समझोगे? हमारे महाराज दशरथ जी का नहीं संभला, नहीं संभला। हम लोग भरत कुंड गए, वहाँ दर्शन करके आए, नंदीग्राम। अब 14 साल भरत जी तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके साधना किए ना। एक बेटा जंगल, 2 बेटा जंगल में, एक वहाँ पर नंदीग्राम में, तो कहाँ संभला? सबको संभालने में संभलता उमलता ये बस एक नारायण को संभालो, एक अपने ज्ञान को संभालो, अपनी आत्मा को संभालो, मुक्त हो जाओ। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ बोला? जोर से बोल दो, हम भी सुन लें। हमें कठिन है, आसान नहीं है। अगर आसान हो गए तो सभी ना पहुंच जाए वहां तक। भगवान को क्यों कहना पड़ा हजारों में से कोई एक चलता है? चलने वालों में से भी कोई बिरला मुझको तत्व से जान पाता है। आसान नहीं है, जो कर लेगा पहुंच जाएगा। और बाकी तो सब उसी में जो है पहचान। मैंने कल भी कहा था, पहचान आपका चित्त है। आपका चित्त दुखी है या सुखी, आपका चित्त रागी दोषी है या शांत है, आपके चित्त में विक्षेप है या आनंद है। अपने चित्त से पहचानना है। आपके चित्त में अगर राग द्वेष बैठा है, विक्षेप है, अशांति है, इसका मतलब आपकी जीवन शैली ठीक नहीं, आपने कुछ न कुछ गलत किया है। आपका चित्त कैसा है? हाँ, उसको संभालना है, अपने मन को संभालना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शाम को